बहनों और भाइयों, रामकृष्ण हरी। आप जुड़े हमारे गुरुजीज व्लॉग यूट्यूब चैनल से और मैं हूं आपका होस्ट अरवसाय फुंदे। दोस्तों, अब बजे सुबह के 9 और हम राष्ट्रसंत भगवान बाबा का जो समाधि मंदिर है भगवानगढ़, उसी भगवानगढ़ पे आए हैं। देखिए दोस्तों, भगवानगढ़ का जो विशाल गेट है आपको यहाँ से नज़र आता होगा। तुझ्या समाधीच्या पुढा उभा भाळवा काला, तुझ्या ज्ञानतेच्या पुढा कोटी सूर्य फिकर झाला। अगले हफ्ते भगवान बाबा की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और इस उपलक्ष्य में यहाँ भगवानगढ़ पर क्या क्या तैयारियां है वो भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण पिछले पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम था वो हुआ नहीं था। लेकिन इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम के बारे में यहाँ क्या क्या तैयारियां है वो भी हम देखने वाले हैं। बातों को करते हैं खत्म, बढ़ते हैं आगे। अब हम भगवान बाबा का जो मंदिर है उस मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। इस बाजू पे देखिए दोस्तों, भगवान बाबा का समाधि मंदिर है। उस मंदिर में हम कुछ पल में जाने वाले हैं। और पीछे वाले बाजू में देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत गार्डन है, वहाँ भी हम आपको ले जाने की कोशिश करने वाले हैं। और इस बाजू में देखिए एक प्रसादालय बनाया गया है। कोविड-19 के बाद वो अभी शुरू हुआ नहीं है। कोविड से पहले यहाँ भगवानगढ़ पर जो श्रद्धालु आते थे उनके लिए यहाँ भोजन की, नाश्ते की व्यवस्था थी, लेकिन मतलब अभी तो वो बंद है। मेरे पीछे वाले एरिया में देखिए बैरिकेड लगाए हैं, इस बाजू पे भी बैरिकेड लगाए हैं। मतलब इसके आगे वाले बाजू पर यहाँ कोई श्रद्धालु आए तो जा नहीं सकता, और पीछे जो साइड है वहाँ भी जा नहीं जा सकता। सिर्फ यहाँ से आने का, मंदिर में दर्शन करने का। राष्ट्रसंत भगवान बाबा का जन्म सुप्पे सावरगांव, तालुका पाटोदा में हुआ था, जिस पर भी हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है। और ये जो भगवानगढ़ है, यहाँ भगवान बाबा का समाधि मंदिर है और उस मंदिर के बिल्कुल सामने ही हम खड़े हैं। अब हम बातें करते हैं खत्म, मंदिर में दर्शन के लिए चलते हैं। तुझ्या समाधीच्या पुढा उभा भाळवा काला, तुझ्या ज्ञानतेच्या पुढा कोटी सूर्य फिकर झाला। पुण्यतिथि के कार्यक्रम के आयोजन के उपलक्ष्य में यहाँ मंदिर को कलरिंग का काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। आगे गेट का हिस्सा भी आपने देखा, बिल्कुल यहाँ की तैयारी तेज़ी से चल रही है। और मैं यहाँ मंदिर में अब दर्शन के लिए तो जाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ इस पूरे परिसर में आने के बाद एक अजीब सी शांति मिलती है। और इसीलिए पूरे महाराष्ट्र से यहाँ लोग भगवान बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। और पुण्यतिथि के दिन तो लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, दर्शन लेते हैं। तुझ्या ज्ञानतेच्या पुढा कोटी सूर्य फिकर झाला। अभी हमने
भगवान बाबा के समाधि का दर्शन कर लिया है। उसके बाद भीमसेन महाराज की समाधि का भी दर्शन कर लिया। सुबह सुबह यहाँ आए हैं तो दर्शन करने के बाद मुझे बहुत सारी खुशी हुई और यही कारण है कि पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ भगवानगढ़ पर दर्शन के लिए आते रहते हैं। देखिए दोस्तों, इस बाजू में देखिए, यहाँ आपको एक खूबसूरत विशाल गार्डन नज़र आती होगी। लोक नेता स्वर्गवासी गोपीनाथ जी मुंडे साहब और भगवानगढ़ का एक अटूट नाता रहा है। इसी गार्डन के जगह पर मुंडे साहब हर साल दशहरे के दिन बड़े मेलावे का आयोजन करते थे और पूरे महाराष्ट्र से क्या, बाजू के राज्य से भी लोग उनके विचार सुनने के लिए यहाँ आते थे। भगवानगढ़ का विकास और मुंडे साहब की राजनीतिक ऊंचाई एक साथ तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मुंडे साहब के जाने के बाद यहाँ जो हर साल दशहरे के दिन मेला होता था वो भी बंद हो गया और उसके जगह पर आपको गार्डन नज़र आती होगी। बहनों और भाइयों, बिल्कुल सुबह सुबह 9 बजे हम यहाँ आके भगवान बाबा के समाधि दर्शन कर लिए हैं। वैसे तो विंटर का सीज़न है, बावजूद 2-3 दिन से बेमौसम वर्षा गिर रही है, इससे यहाँ का माहौल बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। हमारा जो है वीडियो है इसके बारे में आपकी जो प्रतिक्रिया है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय भगवान।